इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बाल जी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। क्या कुंडली का स्वभाव बदला जा सकता है, और अगर हाँ तो किस प्रकार से बदला जा सकता है? ये सवाल थोड़ा जटिल है, लेकिन मैं थोड़ा स्पष्ट भी करना चाहता हूँ कि ऐसी समस्याओं से बहुत ही साधक जूझ रहे होते हैं। मतलब जिनके शांत स्वभाव वाली कुंडलिनी है, वो थोड़ा अपने मन में एक छोटा सा महसूस करते, मतलब ये महसूस करते हैं, देखो मेरी कुंडलिनी उग्र होती तो क्या मज़ा आता, मैं भी पावरफुल होता और ये होता वो होता। यानी जिनकी उग्र कुंडलिनी है वो तो बिल्कुल समझो माला माल है, पावरफुल है, माला माल पावरफुल है, सभी तरह से योग है। आंतरिक विकास ज़्यादा होगा, आंतरिक शक्ति पावर भी ज़्यादा होगा, यानी सूक्ष्म शक्ति भी उनके अंदर ज़्यादा प्रकट होगी, योग बल भी ज़्यादा होगा, अन्य भी जानकारियाँ जो हुई सूक्ष्म जानकारियाँ भी ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन आपने कहा बदला जा सकता है। देखो कोई भी चीज़ वैसे तो एक साधारण भाषा में कह दूँ बदली नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी अगर साधक, नहीं कहते हैं कि अगर लग जाए, हठपूर्वक अभ्यास में लग जाए और उसका मार्गदर्शक अगर अभ्यासी है, अच्छी तरह से उसकी योग्यता में कोई कमी नहीं है, श्रेष्ठता से युक्त है और उससे मार्गदर्शन ले लेकर कुछ नियमों का पालन करे तो कुंडलिनी में थोड़ी उग्रता आ जाएगी। वो थोड़े कठोर नियमों का, मतलब मार्गदर्शक या गुरु थोड़े कठोर नियम बताएगा, उनका पालन करें तो कुंडलिनी के स्वभाव में हल्का सा परिवर्तन आ जाएगा। अब मैं थोड़ा अपनी तरफ से थोड़ी और बात बता देता हूँ। यदि मार्गदर्शक निश्चय ही परम श्रेष्ठ है, यानी तत्व ज्ञान से युक्त है या उसके समकक्ष है, अर्थात प्रकृति लय अवस्था को प्राप्त करने वाला है, प्रकृति लय अवस्था के से अगली अवस्था तत्व ज्ञान की होती है, यानी यहाँ तक साधक वो अभ्यासी या योगी आ चुका है, अगर ऐसे से मार्गदर्शन ले रहा है तो उसके लिए, ऐसे साधक के लिए बड़ी सरलता होगी अगर वो कृपा कर दे। ये बात जो हम कह रहे हैं, कुछ हो सकता कुछ लोग ना माने, लेकिन ये परम सत्य है कि अगर ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में अगर जो साधना कर रहा है साधक, गुरु अगर प्रसन्न है और साधक भी उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार है, तो कुंडलिनी को, अब शांत वाले को उग्र में तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन हाँ उसका स्तर बदला जा सकता है। जैसे मध्यम वाले को तेज किया जा सकता और जो बिल्कुल शांत स्वभाव वाली मध्यम किया जा सकता है।
उसमें मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि जो मैं अभी विधि बताता हूँ हर गुरुओं से नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। साधारण जो गुरु हैं, साधारण गुरु का मतलब जिनकी कुंडलिनी सिर्फ पूर्ण यात्रा होकर के स्थित हुई है, उन्होंने आगे साधना करनी ही बंद कर दी है या ज़्यादा साधना नहीं की है। मैं गुरुओं की योग्यता बता रहा हूँ। अगर सिर्फ गुरु की योग्यता इतनी ही है तो वो ऐसी कुंडलिनी के स्वभाव को चेंज नहीं कर पाएंगे, बदल नहीं पाएंगे। बहुत से गुरु मैंने ऐसे देखे कि उनकी कुंडलिनी का गले तक ही आई हो, लग गए मार्गदर्शन में, और बहुतों का ब्रह्मरंध्र खुला हुआ, लग गए मार्गदर्शन में। भैया ये उनकी इच्छा है। और बहुत से गुरु तो ऐसे हैं जिनको मान लो कुंडली मार्ग से लेना देना नहीं है और मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी बात तो यहाँ करना उचित भी नहीं है। हमारा मतलब ये है कि जिन गुरुओं की कुंडली सिर्फ पूर्ण यात्रा कर पाई है और लग गए मार्गदर्शन, ढेरों बना दिए शिष्य, तो मार्गदर्शन तो सही करेंगे क्योंकि उनकी कुंडली है, पूर्ण यात्रा कर चुकी है, और वो शक्तिपात भी करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, होगा। लेकिन उनके अंदर ऐसा नहीं हो पाएगा कि कुंडली के स्वभाव को बदले। लेकिन जो अत्यंत उच्च श्रेणी पर हैं योगी अर्थात तत्वज्ञानी, और उससे एक और सीढ़ी नीचे ले लें अर्थात प्रकृतिलय अवस्था वाला अगर योगी है, तो वो ऐसे कार्य करना संभव हो जाएगा। प्रकृतिलय अवस्था वाला तो योगी करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन जिन योगियों को तत्व ज्ञान प्राप्त है वो तो ऐसा करेगा नहीं। ज्ञानी पुरुष ऐसा क्यों करे, क्योंकि उसके संस्कारों का अनुसार है। और ज्ञानी कभी अपने को बताएगा नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी एक तो मार्गदर्शन ही नहीं करते हैं। हाँ, कुछ ज्ञानियों के विषय में सुना है, कुछ लोगों के विषय में सुना है कि वो अपने को ज्ञानी ही तत्वदर्शी कह देते हैं कि मैं तत्वदर्शी हूँ, तत्वज्ञानी हूँ। इस विषय में तो मैं और किसी जगह पर बताऊँगा। हाँ, मैं तरीका बताता हूँ। जो अगर कोई मार्गदर्शक या गुरु किसी शिष्य पर यानी खुश है या वो करना चाहता है, किसी अपने उत्तराधिकारी किसी को बनाना चाहता है, तो सबसे पहले ये करे। मैं साधकों के लिए नहीं कह रहा हूँ, गुरुओं के लिए कह रहा हूँ, मार्गदर्शकों के लिए कह रहा हूँ कि वो ये करें। अगर उन्हें अपने पर यानी विश्वास है कि उनके अंदर योग बल बहुत ही ज़्यादा है, अगर उन्हें शक्ति का मंत्र सिद्ध है या कोई ऐसा योग बल बढ़ाने वाला मंत्र सिद्ध है, मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि वो अपने ज्ञान के द्वारा देखें, दिव्य दृष्टि के द्वारा देखें। अगर उनका वो प्रयोग करके उन्हें विश्वास है कि वो कुछ कर सकते हैं, और कर क्या सकते हैं, चित्त पर स्थित जो संस्कार हैं उनको कुछ संस्कार जो ऊपरी सतह पर हैं अपने योग बल के प्रभाव से जबरदस्त शक्तिपात करके निचली सतह पर पहुंचाते हैं। और जो पहले उसके अंतःकरण में ये देख लें क्या इस साधक के अंतःकरण में सत्य गुण से युक्त या अध्यात्म से युक्त कुछ संस्कार हैं, तभी ऐसा करें। अगर उसके चित्त में ऐसा है तो प्रयास करें कि उनको धीरे धीरे ऊपर उठाएं। अब ये कहा जा सकता है, तर्क कर सकते हैं कोई भी गुरु कि तुम वो कैसे बोल रहे हो, तो ये अगर ये भी एक ज्ञान के द्वारा योग्यता प्राप्त होती है कि पहले चित्त में झांकें, फिर संस्कारों को देखें। दिव्य दृष्टि इतनी पैनी होनी चाहिए कि ये सारा ज्ञान उसको दिव्य दृष्टि के द्वारा जानकारी हो और ये ज्ञान उसका स्वयं अपने ज्ञान में परिपूर्ण हो। इस विषय में वही ये काम कर सकता है। ये मतलब क्रिया बड़ी ही खतरनाक भी है, क्योंकि सबसे बड़ी विरोधी इसकी प्रकृति होगी। इस कार्य के लिए प्रकृति विरोध करेगा। लेकिन अगर मार्गदर्शक जबरदस्त है, अड़ियल है और कठोर साधना करने वाला है तो ऐसा कर सकता है। क्यों? और ये कार्य सिर्फ अपने उत्तराधिकारी के लिए करे, हर एक साधक के लिए नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा। कितना योग बल क्यों लगाए। और ये क्रिया एक बार में पूरी नहीं होगी, वो कई बार करे रुक रुक के। और साधक भी एकदम से कठोर संयम करने वाला हो, जिसके मतलब अंतःकरण में या मस्तिष्क में एक ही लक्ष्य हो कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है और कुछ नहीं, संसार का त्याग कर चुका हो, यानी आसक्ति के द्वारा संसार का त्याग कर दिया हो, और फिर एक ही लक्ष्य हो कि हमें साधना करना और ये करना। तो गुरु को यानी गुरुदेवों को सबसे पहले क्या करें कि उसके चित्त में झांकें, ऊपरी सतह में, अर्थात प्रारब्ध कर्मों में जो प्रधान रूप से हैं वर्तमान जन्म में भोगे जाने हैं। मैं संचित कर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं प्रारब्ध की ही बात करता हूँ जो प्रधान रूप से ऊपरी चित्त के ऊपरी सतह पर विद्यमान होते हैं। उनको झांकें, बारीकी से देखें क्या अध्यात्म में यानी कुंडलिनी के सहायक के रूप में है, यानी अध्यात्म में आगे बढ़ाने के लिए ऐसे संस्कार विद्यमान हैं पूर्व जन्मों से। हर एक साधक के साथ नहीं हो सकता है, साधक के अंदर भी योग्यता होनी चाहिए पूर्व जन्मों से
कि उसके संस्कार सत्वगुण से युक्त हैं, तो उन संस्कारों को जबरदस्ती शक्तिपात करके ऊपर लाएं, ऊपरी सतह पर, जो तुरंत ही, यानी तुरंत का मतलब महीने 2 महीने 4 महीने में भोगने के लिए बहिर्मुखी होने लगें, और जो ऊपरी सतह पर अवरोध डाल रहे हैं, तमोगुण से युक्त हैं, उन संस्कारों को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएं। ऐसी अवस्था में साधक को परेशानी होगी, थोड़ा उसे कष्ट झेलना पड़ेगा, यानी कुछ समस्याएं आ सकती हैं परेशानियों वाली, कुछ और भी हो सकती है, तो इसमें संयम, संतोष और धैर्य के साथ कार्य हो सके। हालांकि ये विधि कोई भी सुनेगा बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये सत्य है और परम सत्य है। इसीलिए कहा जाता है अगर मार्गदर्शक गुरु अगर श्रेष्ठ है तो निश्चय ही उसका उत्तराधिकारी भी श्रेष्ठ होगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्रेष्ठ ना हो। अगर किसी जगह पर ऐसी कोई घटना हो या कोई दृष्टांत हो कि गुरु तो श्रेष्ठ हैं, उनके उत्तराधिकारी बिल्कुल बेकार हैं, तो या तो गुरु ने उनको अच्छी तरह से देखा नहीं, परखा नहीं, या किसी मजबूरी में बनाया, या वो इतना ये सब काम नहीं कर सकते। मैं तो भाई यही राय दूंगा गुरुओं को कि ऐसे ही उत्तराधिकारियों को छोड़ जाएं इस समाज का कल्याण करने के लिए, कि वो इतने पावरफुल हों कि उनकी कुंडलिनी उग्र हो और वो इस दूसरों को मार्गदर्शन करने के योग्य हो जाएं। तुम्हारा प्रश्न था, ऐसे तो मैं बहुत देर तक बोलता रहूँगा और भी आगे विधि है, लेकिन अत्यंत गुप्त होती है और ख़तरनाक है, प्रकृति भी अवरोध मारेगी। लेकिन ऐसे योग मार्ग में बड़ी ही गुप्त से गुप्त विधियां हैं, मगर वो गुरु शिष्य परंपरा में चली जाती हैं। हर एक को गुरु भी नहीं बताता है, यानी अपने सभी शिष्यों को नहीं बताएगा। जिसको उत्तराधिकारी बनाना चाहता होगा या प्रिय शिष्य होगा, उनको ये विधियां बताएगा और करने के धीरे धीरे तरीके सिखाएगा। बस ये एक आम पब्लिक में बताने की ज़रूरत नहीं है। आम पब्लिक वाले तो यानी संसारी आदमी जानेंगे नहीं, और जो अध्यात्म में लगे हुए हैं वो इसको कर नहीं पाएंगे। हाँ, जिनमें इतना पावर ना हो, संस्कारों को ना छेड़े, नहीं तो शिष्य के साथ गड़बड़ी हो सकती है उसके भौतिक जीवन में, ये ख्याल रखें। यानी जब पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण रूप से ये हो कि हमारे अंदर योग बल है, पहले अपना योग बल बढ़ाएं ज़बरदस्त, और फिर ज़बरदस्त शक्तिपात करें, और धीरे धीरे ज्ञान के द्वारा संस्कारों को, सत्वगुण संस्कारों को ऊपरी सतह पर लाएं, तमोगुणी संस्कारों को थोड़ा दबा दें। तो यानी वर्तमान में भोगने के लिए सत्वगुणी संस्कार के कारण कुंडलिनी को सहयोग मिलेगा, और साधक भी कठोरता के साथ संयमों का पालन करे, जैसे प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, भोजन की शुद्धि, और भी व्यवहार सारा उसका, परोपकार, सेवा अपने आप में, यानी रात दिन यही करे तो काफ़ी परिवर्तन हो सकता है। गुरु पद के लिए किस स्वभाव वाली कुंडली होनी चाहिए? क्या गुरु पद के लिए? गुरु पद के लिए किस स्वभाव वाली कुंडली होनी चाहिए? क्या गुरु पद पे जाना है? चलो, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल गुरुदेव लोग इतने मिलते हैं कि आप मार्केट में अगर सब्जी लेने के लिए निकलो तो शायद कुछ दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम मिलेगा। अगर गुरुदेव यानी गुरु बनाने के लिए निकलो तो फटाफट ढेर सारे गुरु मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं है। गुरुओं का बाजार चल रहा है, ये मैंने देखा है, तुक्का नहीं मार रहा हूँ। हमारा मतलब ये है कि आजकल बहुत गुरु बनते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रश्न खैर योग से संबंधित है, मैंने थोड़ा मजाक में कहा लेकिन सही कहा। मैंने भारतवर्ष बहुत घूमा है, मिला हूँ गुरुओं से, और ऐसे लोगों से मिला कि उनकी कोई योग्यता नहीं, वो समाज को ठग रहे हैं। बड़ा दुख होता, संसारी आदमी नहीं जानते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ गुरुओं की कमी हो, गुरुओं की कमी नहीं है। ये भूलोग योगियों से खाली नहीं है, श्रेष्ठ योगियों से, लेकिन क्या करें, वो चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? आजकल ढोंगियों ने इतना फैला रखा है कि जो वास्तव में गुरु हैं उनकी भी बेइज्जती होती है। तो क्या करें, अच्छा है कि वो अपना गुप्त ही रहते हैं। खैर, तुम्हारा प्रश्न, तुम्हारा किस स्वभाव वाली होती, बहुत बढ़िया चीज़ इसी में मिल जाएगा। मैं राय दूंगा कि जिनकी कुंडलिनी उग्र स्वभाव वाली हो, सिर्फ उन्हें ही गुरु पद पर जाना चाहिए। अब ये प्रश्न फिर उठाएगा, तुमने पूछा नहीं, कोई बात नहीं, कि वही गुरु पद पर क्यों जाए जिनकी कुंडलिनी उग्र स्वभाव वाली है। उग्र स्वभाव वाली कुंडलिनी में बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्य होता है, उसमें इतना पावर होता है कि वो यानी वो सबसे ज़्यादा योग बल निकालती रहती है, और उसमें जो आध्यात्मिक विकास है बड़ी तेज़ी से करता है। योग बल इतना ज़्यादा वो प्रकट करती है शुद्धता के कारण, और उसका क्योंकि
योग बल जब ज़्यादा होगा तो शक्तिपात भी ज़्यादा ढंग से कर सकेगा। जितना योग बल ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा शिष्य बना सकता है अगर मार्गदर्शन करना हो। ऐसा नहीं कि शिष्यों की ढेर लाइन लगा दी, हज़ारों और लाखों में कर दी। ऐसा कोई योगी आज तक नहीं है कि हज़ारों को शक्तिपात करेगा ना, 3-4 शिष्यों को करेगा ना शक्तिपात, उठ नहीं पाएगा जब योग बल बाहर निकल जाएगा। बड़ी गुप्त विधि है लोग, लेकिन आजकल हमने सुना है कि एक बार में 10-10 हज़ार को शिष्य बना दिए जाते हैं। टेप रिकॉर्ड चला के एक बार कह दिया हरि ओम, बन गए शिष्य। ये शिष्य बनना नहीं होता है। शिष्य से कहते हैं जो पूर्ण विधि से योगी बनाता है, और उसकी विशेष विधि है और वो है मंत्र। यानी उसके मंत्र में, संकल्प में इतनी शक्ति होती है और शक्तिपात करता है। स्पर्श करके, संकल्प के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, 3 प्रकार से करता है। और साधक के शरीर में अर्थात सूक्ष्म शरीर में, उसके सूक्ष्म कोशिकाओं में अपना योग बल घुसेड़ देता है ज़बरदस्ती। और उस वही यानी जो गुरु शक्ति होती है, गुरु का योग बल होता है, यानी एक तरह के समझो कि ब्रह्म बल, उसका स्वरूप, यानी वो उसका एक बदला हुआ स्वरूप साधक के शरीर में यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिकाओं में व्याप्त हो जाता है। वो योग बल वो सदैव काम करता है। और जिस गुरु के पास योग बल ही नहीं होगा, वो तो बस अंगूठा टच करेगा शिष्य बन गए, अंगूठा टच करेगा बन गए। जो गुरु वास्तव में गुरु पद पे होगा, यानी कुंडलनी, श्रेष्ठ कुंडलनी वाले, यानी उग्र कुंडलनी वाला होगा, जब शक्तिपात किया जाता है तो इस जगह से किरणें निकलती हैं। जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो तो निश्चय ही देखेगा बड़ी तेज गति से नीले रंग की किरणें निकलती हैं। और वो जब यहाँ किया जाएगा, ये आज्ञा चक्र है, यहीं पर किया जाता है। कुछ लोग यहाँ करते हैं, कुछ लोग, और कुछ यहाँ पर। अगर जो संकल्प के द्वारा है तो फिर तो कोई बात नहीं, संकल्प कर दिया। लेकिन ऐसे योगी बहुत ही कम होते हैं कि संकल्प करके पूर्ण सफलता प्राप्त कर लें। कुछ लोग आँखों के द्वारा करते हैं, आँखों के द्वारा होता है, ये गुरुदेव की योग्यता। लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिपात अंगूठे के द्वारा होती है। यहाँ पर स्पर्श करेगा तो ऐसी अनुभूति होती है कि कोई गरम गरम चीज़ निकल रही है। साधक को बिल्कुल अनुभूति होगी। अगर साधक को शक्तिपात किया जा रहा है, गुरु कर रहे हैं, तो निश्चय ही इस जगह पर अनुभूति होगी कि कोई गरम गरम पदार्थ उनके जा रहा है, कोई चीज़ जा रही, दिखती नहीं और शरीर में प्रवाहित हो रही है अदृश्य रूप से। ये अनुभूति होती है और ये गुरुओं की भी पहचान है। तो मतलब कहने का, जिनकी कुंडलिनी उग्र स्वभाव वाली होती है उन्हीं को गुरु पद पर बैठना चाहिए। लेकिन ऐसे गुरु शायद ही बहुत कम होंगे। हाँ, अगर जिनकी कुंडलिनी मध्यम स्वभाव वाली है वो भी गुरु बन सकते हैं, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती बने। और अच्छी बात है कि समाज का कल्याण ही होगा। जिनकी कुंडलिनी जागृत है, अगर ऐसे गुरु बनते हैं तो समाज के कल्याण के अलावा और होगा भी क्या। लेकिन मैं राय दूंगा कि ऐसे गुरु ज़्यादा शिष्य ना बनाएं, क्योंकि मध्यम स्वभाव वाली कुंडलिनी कम योग पर उत्पन्न कर पाती है, या ऐसे कुंडलिनी धारक गुरु वाले उनके अंदर ज़्यादा योग बल नहीं होता, तो शक्तिपात भी कम करेंगे। और जिनकी उग्र होती है, अगर उनकी योग बल खत्म भी हो गया तो वो विशेष 2 तरह से योग बल उत्पन्न होता है। एक समाधि के द्वारा, एक कुछ विधियां और भी हैं, लेकिन मैं बताए देता हूं मंत्र के द्वारा। कुछ ऐसे मंत्र हैं कि योग बल बड़ी तेज गति से पैदा होता, यानी इतनी तेज गति से कि उन्होंने अगर जो सारा योग बल अपना खर्च कर दिया है, तो कुछ मंत्र अगर वो सिद्ध नहीं, कुछ शुद्ध भी शुद्धता के साथ आ रहे हैं, तो फिर योग बल आ गया। थोड़ी देर में फिर वो यानी एकदम तैयार हो गए। जो थके जैसे होते हैं, फिर योग बल आया, फिर वो शक्तिपात कर सकते हैं। यानी पूरी तरह से उनके सूक्ष्म शरीर को कंट्रोल करता है। शक्तिपात का मतलब नहीं, ये नहीं कि अपनी शक्ति निकाल दी। सूक्ष्म शरीर कंट्रोल होने लगता है किससे? गुरु के द्वारा। और वो गुरु चाहे जहाँ रहे, चाहे 1000 किलोमीटर रहे, 10,000 किलोमीटर रहे, भूलोक पे रहे या तपलोक पर रहे, शिष्य और गुरु का तारतम्य कभी कटता नहीं, तारतम्य सूक्ष्म रूप से बना ही रहता है। अर्थात तुम्हारा जो प्रश्न था वो यानी उग्र स्वभाव वाली कुंडलिनी को जो धारक हैं, यानी कहने का जिनकी उग्र स्वभाव की कुंडलिनी है, वो गुरु बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समाज का कल्याण होगा। मुझे भी प्रसन्नता होगी कि ऐसे गुरु अगर कहीं छुपे बैठे हैं तो भैया बाहर आ जाओ, समाज का कल्याण करो, क्यों छुपे हुए बैठे हो। और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ तो पहुँच ही जाओगे, और तब लोग तक तो पहुँच ही जाओगे। लेकिन मध्यम स्वभाव वाली कुंडलिनी वाले भी हैं तो वो भी अपना कार्य शुरू रखें। ये ईश्वरीय कार्य है, कल्याण का कार्य है, जीवों के लिए कल्याण का कार्य जरूर करें। हाँ, तुम्हारा जो प्रश्न था, उग्र स्वभाव वाली कुंडलिनी वाले गुरु अच्छे होते हैं। और अच्छा बुरा का मतलब ये नहीं कि योग बली, फिर मतलब उनके स्वभाव क्या है, वो क्या है, फिर तो विवेचना करने में थोड़ा
ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ मैं गुरुओं को श्रेष्ठ और कम श्रेष्ठ में नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन हाँ ऐसे गुरु साधुओं पर कम शक्तिपात कर पाते हैं जिनकी कुंडलनी मध्यम होती है, और जिनकी कुंडलनी शांत है तो मैं राय दूंगा कि वो शिष्य ना बनाए। लेकिन अगर बना रहे हैं तो अच्छी बात, समाज का कल्याण है, लेकिन ऐसे गुरु लोग ज़्यादा शक्तिपात नहीं कर पाएंगे तो उनके शिष्य भी थोड़े कमज़ोर रहेंगे। उसमें ये होगा कि जो अवरोध आएगा, जिसे गुरु भविष्य में यानी जब वो मार्गदर्शन करते हैं, अगर कोई अवरोध आ गया सूक्ष्म रूप से तो शक्तिपात करके वो उस अवरोध को दूर कर देते हैं। या कोई कर्म ऐसा क्लेशात्मक कर्म आ गया, भौतिक संसारी व्यक्ति अगर सुने क्या शक्तिपात से ये जो भौतिक चीज़ें हैं यानी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जो इस मार्ग में उतरा है, जो इस मार्ग में आया है, यही है कि ये सत्य है कि जो आदमी सूक्ष्म जगत में दखलंदाजी देता है, कंट्रोल करता है सूक्ष्म जगत में या सूक्ष्म शरीर में, ऐसे गुरु लोग भौतिक जगत को बड़ी जल्दी से प्रभावित करते हैं, लेकिन प्रकट रूप में नहीं करते हैं। वो हमेशा ये चीज़ें गुप्त होती हैं। अगर ऐसे गुरु लोग अगर चाहें तो शिष्यों को अपने अनुसार अपने सही मार्ग पे लगा सकते हैं। अब मैं उस तरफ की बात नहीं करूँगा कि भौतिक जगत में ऐसी क्या क्या कार्य कर सकते हैं। अर्थात जो सारे कार्य होते हैं पहले सूक्ष्म जगत में होते हैं या सूक्ष्म शरीर में होते हैं, फिर बाद में कुछ समय बाद जब वो प्रकट होकर के बाहर आते हैं तो वही घटनाएं, वही कार्य स्थूल जगत या स्थूल शरीर के द्वारा होने लगता है। तुम्हारा प्रश्न था कुंडलनी या गुरु के लिए, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया। हाँ, यही है कि उग्र कुंडलनी वाले जो गुरु होते हैं वो निश्चय ही श्रेष्ठ होते हैं, मध्यम वाले भी उनसे थोड़े कम होते हैं। हाँ जी। प्रसंगवश एक जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई जी। आपने ये बताया कि शक्तिपात के 3 तरीके बताए, जिसमें से एक अंगूठे से बताया। अंगूठे में ऐसी क्या खासियत है? अच्छी बात है। हमारे जो शरीर की संरचना है, हमारे यानी मनुष्य जाति की शरीर की जो संरचना है, एक प्राकृतिक क्रिया हुई होती रहती, वो है यानी जो एक विशेष प्रकार की किरणें। अभी थोड़ा मैं अगर अध्यात्म के लिए शांत हूँ, मतलब अध्यात्म में नहीं, संसारी आदमियों की बात करता हूँ, उनके भी जो ये अंगूठे की, बल्कि अंगूठा ही नहीं बल्कि उंगलियों के ये जो बाहरी किनारे हैं, ये जो उंगली के बाहरी किनारे हैं और इधर के यानी 10 उंगली के, और पैर की 10 उंगलियों के किनारे हैं जो बाहरी किनारे, इनसे सदैव शरीर के द्वारा एक विशेष प्रकार की तरंगें निकलती रहती हैं। ये एक संसारियों में होती है। जो संसारी पुरुष बिल्कुल अधर्मी हैं या नशे का सेवन करने वाले हैं, अर्थात शराब ढेर सारी पी ली पड़े हुए हैं, और क्या कहना चाहिए विभिन्न तरह के नशीले, जैसे चिलम लगाने वाले, स्मैक का सेवन करने वाले, चरस पीने वाले, मतलब जो नशीले वाले, तो उनकी ये जो उनके भी किरणें निकलेगी, लेकिन बहुत ही कम, और वो बिल्कुल बेकार, अशुद्ध यानी तमोगुण से युक्त, अर्थात जो एक ये बाहर फ्लो जैसा होता रहता है जो दिखाई नहीं देता, किरणें यानी अंदर की ही चीज़ है। जो हमारी वो क्रिया सूक्ष्म शरीर में हो रही है, वो एक विशेष तरह की क्रिया होती रहती है। और जो संसारी व्यक्ति एक अच्छे स्वभाव वाला होता है, परोपकारी होता है, सात्विकी होता है, पुजारी जैसा होता है, यानी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले और सत्य गुण से युक्त होता है, उनकी किरणें कुछ ज़्यादा निकलती और दूर तक होती हैं और कुछ स्वच्छ होती हैं। अब ये तो हुआ संसारी व्यक्तियों के लिए, लेकिन जब अध्यात्म में आते हैं, और अध्यात्म में पुरुष या साधक कोई भी हो, जितनी साधना होगी उसी के अनुसार उसके यहाँ से विशेष प्रकार की किरणें निकलती है, और वो होता है योग बल। यानी एक विशेष प्रकार की योग बल, क्या संसारी के लिए कहूँगा, वो शुद्धता होती है, वायु की शुद्धता। चाहे जितना संसारी व्यक्ति चाहे जितना बुरा हो, लेकिन उसके भी अच्छे कर्म होते हैं। आप कहोगे एक मैं संसारी व्यक्ति के लिए कहता चाहे जितना बुरा हो अच्छे कर्म होते हैं, वो इस प्रकार अगर किसी मनुष्य ने मनुष्य शरीर धारण किया, यानी जो मनुष्य है मनुष्य बना, तो निश्चय ही एक प्रकृति का नियम है, कहीं ना कहीं उसके अच्छे कर्म जरूर होंगे, तभी मनुष्य शरीर में आया। अगर अच्छे कर्म नहीं होते तो पशु पक्षी में चला जाता। एक सिद्धांत है साधारण, भले ही ना दिखे, भले ही क्रूर हो, चोर हो, डकैत हो, हत्यारा हो, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं रहे होंगे, नहीं तो मनुष्य शरीर में नहीं आता। बस मैं इतना ही बोलूँगा उन लोगों को। और इसके जो अलावा जो अन्य लोग हैं वो तो हैं ही हैं अच्छे स्वभाव वाले, जो धार्मिक कर्मों वाले, दूसरों के लिए कुछ भी किसी भी प्रकार की सहायता देने वाले, तो यानी वो तो उनका है। लेकिन जो अध्यात्म प्रकृति वाले हैं, बात यहाँ की थी कि क्या ऐसी बात, तो यानी उनके भी निकलता है, यानी संसारी आदमियों को भी निकलता है। और जो अध्यात्म से युक्त होते हैं वो तो आंतरिक विकास किए हुए हैं,
आंतरिक विकास जिसका हो गया हो वो तो बड़ी तेज़ गति से निकलते हैं। अगर आप दिव्य दृष्टि के द्वारा देखें तो एकदम से इस केंद्र से बड़ी तेज़ी से निकलते हैं। उसका कारण यही है कि हमारा जो ये उंगलियों का ये जो बाहरी हिस्सा है ये एक प्राकृतिक क्रिया होती रहती। अंगूठे को क्यों, वास्तव में जो ये क्षेत्र है ये ऊपरी क्षेत्र, और हाँ मैं दाहिने और बाएं अंगूठे की भिन्न भिन्न तुलना इस प्रकार करूँगा। हाँ, जिस व्यक्ति का यानी अभ्यासी का या गुरु का, क्योंकि गुरु लोग ही शक्तिपात करते हैं, जिन गुरुओं का जो हाथ अधिक क्रियाशील हो, जैसे कुछ लोग दाहिने हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, जैसे लिखना पढ़ना वजन उठाना, बाएं से कम करते हैं, और ज़्यादातर होता हर व्यक्ति में होता संसार में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाएं हाथ से करते हैं। अर्थात जिस हाथ से ज़्यादा काम करते हो यानी जो हाथ ज़्यादा क्रियाशील हो उसके अंगूठे से, एक नियम है, अंगूठे के इस भाग से, पूरे इस भाग से सबसे ज़्यादा किरणें निकलती हैं, और आध्यात्मिक प्रकृति वाले की यही होती है। मैं किसी जगह पर फिर शक्तिपात करने का तरीका भी बताऊंगा। जो योग गुरु होते हैं अगर देखें तो पहले एक बार ऐसे करेंगे, फिर इच्छा शक्ति, सारी इच्छा शक्ति यहाँ केंद्रित करेंगे, बस फिर दिव्य दृष्टि से देखिए कि फिर कितनी तेज़ से योग बल निकलता है। तभी मैं कहता हूँ कि योग गुरु होता है तो बिल्कुल अंगूठा ऐसा लगेगा हल्का हल्का गुनगुना सा हो गया, थोड़ी देर में गर्म ऐसा नहीं होता कि आग जैसा, लेकिन अगर स्पर्श करे तो हल्का सा ये लगेगा कि अन्य जगह से ये जगह ये हिस्सा गर्म होता है। तो वो जब ऐसे टच करता तो यहाँ से यानी शक्तिपात यहाँ से होता है। ये एक प्राकृतिक स्वभाव है शरीर का, यानी प्रकृति ने जो हमारे शरीर की संरचना की है वो ऐसी है। तो अंगूठे का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर दाहिने हाथ का, क्योंकि लोगों को यानी मनुष्यों का दाहिना हाथ ज़्यादा चलता और सबसे ज़्यादा शक्ति यानी यहाँ से निकलती है। तो इसीलिए शक्तिपात करने के लिए ये हुआ डायरेक्ट और सीधा शक्तिपात। जो गुरु लोग और अधिक शक्तिशाली होते हैं तो वो आँखों के द्वारा करते हैं। आँखों के द्वारा फ़ायदा ये होता है कि मान लो 500 शिष्य बैठे हुए हैं, अब उसे अगर शक्तिपात किसी को करना है तो उठ के जाएगा, गुरु बैठा हुआ अपनी जगह पे दूर, तो उठ के जाएगा शक्तिपात करेगा अंगूठे से, तो उसे बार बार चलना होगा, मतलब लाइन लगा के भीड़ में जैसे भी बैठे। अगर वो आँखों के द्वारा करता है तो उसने एक बार ये आज्ञा चक्र यानी आज्ञा चक्र पर करते हैं, इस क्षेत्र को देखा, आज्ञा चक्र को देखा और आज्ञा चक्र पर शक्तिपात कर दिया, उसे उठना नहीं पड़ता। मगर इसके लिए एक काम करना पड़ता है गुरुओं को, एक त्राटक का अभ्यास, दूसरा स्वयं का कठोर अभ्यास समाधि का और जो भी संयम है, क्योंकि जो शक्ति वो आँखों के द्वारा निकालता है तो वो पूर्ण रूप से वो योग बल, शक्ति मतलब योग बल पूरी तरह से यहाँ नहीं जाती, 100 में 100% नहीं जाएगी, कुछ अंतरिक्ष में, क्योंकि वहाँ से दूरी है। अगर 10 मीटर दूर बैठा हुआ तो गुरु और शिष्य के बीच में 10 मीटर की दूरी है, तो कुछ किरणें इधर उधर बिखर जाती हैं, अर्थात निकली हुई शक्ति थोड़ी मात्रा में कम हो जाती है। लेकिन अंगूठे के द्वारा निकली हुई शक्ति पूरी की पूरी उसे में चली जाती है। ठीक।